मान गीत को अपने केबिन में बुलाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि गीत, तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो, जिसका फैक्स आया था उसके लिए, जिस क्लाइंट का फैक्स आया था उसके लिए। और गीत समझ जाती है कि क्लाइंट के बहाने से ही तो उसने भी अपने दिल की बात कही थी मान से, और इसीलिए अब मान भी उसी तरीके से गीत को जवाब देता है और कहता है कि लिखो, हमने उनकी माफ़ी स्वीकार कर ली है। उसके बाद मान अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि गीत, तुम लिखो कि मेरे बिना उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और आपके बिना मैं बिल्कुल ही अधूरा हूँ। ये सब उससे लिखवाता है, जिससे गीत समझ जाती है और दोनों के बीच सब कुछ अब ठीक हो जाता है। इसके बाद से मान गीत के पास जाकर कहता है कि गीत, इतने दिनों से हम दोनों के बीच क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और वो उसकी जो रिंग होती है उसको उसके ब्रेसलेट से निकाल कर पहना देता है। वहीं दूसरी तरफ अब नयनतारा, पिंडी कुड़ी और सासा मिलकर नई प्लानिंग करते हैं। नयनतारा पिंडी कुड़ी से कहती है कि अब हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि गीत ये ऑफिस छोड़कर ही, ये दिल्ली छोड़कर ही यहाँ से भाग जाए। कुछ ऐसा करना होगा और इसके लिए मैंने एक प्लानिंग सोची है। और वो कहती है कि हमें किसी बहाने गीत को ऐसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर उसे मान ढूंढता हुआ आ भी ना सके, और मैं उसे इतना ज़्यादा परेशान करूँगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी कि वो तो दिल्ली छोड़कर क्या, ये दुनिया छोड़कर ही भाग जाएगी, और हमें किसी भी तरह से ये सब कुछ करना होगा। तो पिंडी कुड़ी भी कहती है ठीक है, और इनकी सब प्लानिंग हो जाती है। वहीं अगली सुबह जब गीत ऑफिस आती है तो ये सोच रही होती है कि भगवान, अब हमारे बीच सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन अब मैं उनके सामने कैसे जाऊं, क्योंकि गीत को शर्म लग रही होती है। और वो लिफ्ट में होती है, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान अब कुछ ऐसा मत मुझसे कहलवा देना कि फिर हम दोनों के बीच ऐसा ही हो जाए। तभी लिफ्ट खुलती है और गीत ने आंखें बंद की होती है, उसे पता नहीं चलता, और मान भी वहाँ पर आ जाता है और गीत की बातें सुन लेता है कि गीत खुद से ही बड़बड़ा रही है। उसके बाद से वो लिफ्ट को वहीं पर रोक देता है बंद करके, और कहता है कि गीत, इतने दिनों में हम कितने ज़्यादा दूर आ गए थे, लेकिन अब फाइनली हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक नाम दें और अपने रिश्ते में थोड़ा आगे बढ़ें। तो गीत कहती है कि हाँ। उसके बाद मान कहता है कि गीत, तुम अपने दिल की बात बोलो। तो गीत कहती है नहीं। तो मान कहता है नहीं बोलोगी तो ये लिफ्ट भी नहीं खुलेगी जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं कहोगी। तो गीत कहती है कि अच्छा, मैं कैसे बोल दूँ, पहले लड़के बोलते हैं, तो पहले आप ही बोलोगे। तो मान कहता है कि नहीं, मैं मान सिंह खुराना हूँ और मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, पहले तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच ऐसे बहस चलने लगती है कि पहले आप बोलोगे तो पहले आप बोलोगे। इतने में आ जाती है पिंडी कुड़ी, क्योंकि लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और पिंडी कुड़ी उसमें बीच में आ जाती है और किसी को आई लव यू बोलते हुए। तो मान गीत को इशारा करता है कि देखा ना ये कैसे आई लव यू बोल रही है। तभी गीत पिंडी कुड़ी से पूछती है कि आप किसे आई लव यू बोल रही थी। तो कहती है कि मैं अपने कुत्ते को आई लव यू बोल रही थी। तो गीत बहुत तेज तेज की हंसने लगती है। उसके बाद से अब नयनतारा के प्लान के मुताबिक मान तो वहाँ से चला जाता है। जो पिंडी कुड़ी होती है वो गीत से कहती है कि मेरे एक सॉन्ग की शूटिंग है, तो तुम्हें यहाँ पर चलना होगा और मेरे साथ कुछ काम वहाँ पर करवाना होगा। गीत मना करती है, कहती है मैं मान सर से पूछूंगी। तो कहती है कि नहीं, मान सर से मत पूछो, मैं मान से बात कर लूँगी, तुम बस चलो, तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। लेकिन गीत सोचती है कि नहीं, मुझे मान सर से बात तो करनी ही होगी। लेकिन वहीं अब यहाँ पर सासा भी ये प्लानिंग करती है कि मान भी यहाँ से चला जाए। इसीलिए वो कहती है मान से एक फाइल देते हुए कि आपको ये मीटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3 बार मीटिंग पोस्टपोन हो गई है और अगर इस बार आप मीटिंग में नहीं गए तो हमें बहुत ज़्यादा घाटा लग सकता है कंपनी में, तो आपको इस मीटिंग में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान कहता है कि हाँ, और मान भी वो फाइल लेकर जाता है अपने केबिन में और उस फाइल को देखने लगता है। तो अब यहाँ पर पूरी प्लानिंग तो हो चुकी है कि एक तरफ ये पिंडी कुड़ी गीत को लेकर चली जाएगी और मान चला जाएगा मीटिंग में। तो देखना होगा कि अब क्या करती है नयनतारा और मान कैसे बचाता है गीत को।